हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका चल रहा है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के आपके 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 4 है। देखो बच्चों, जो इससे पहले आपके सेशन कंप्लीट हुए हैं, मैंने उसमें आपको इकाई स्थान, यूनिट डिजिट और संख्याओं का ज्ञान यानी आपको नंबर ऑफ जो संख्या होते हैं उनके आपके जानकारी दी थी। तो थोड़ा मैं आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। इकाई स्थान मैंने आपसे क्या कहा था, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी हो ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं 36 की पावर 870, तो कुछ भी हो इनकी पावर ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। जो है वो आपका ये रहेगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या बात करी थी, 4 और 9 के लिए मैंने आपसे बात करी थी। अगर 4 की पावर क्या है, विषम यानी 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 यानी अगर ओड नंबर है तो आपको क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। 4 की पावर 1 क्या होती है, 4 होती है। 4 की पावर 3 क्या होती है, 64 इकाई पे क्या आएगा, 4। यानी अगर 4 की पावर ओड है तो आपको क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। बट अगर 4 की पावर सम कर दो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6 यानी अगर आप इवन कर देते तो आपको इकाई स्थान क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये किसके लिए था, ये आपका 4 के लिए था। ऐसे आपका 9 के लिए है। अगर 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5 अगर ओड चलेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और अगर 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 यानी अगर आपको इवन प्राप्त, अगर 9 की पावर क्या है, इवन, तो आपको क्या प्राप्त होगा, कहीं पे 1 प्राप्त होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं 9 की पावर 768 लिखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं। ये देखो इसकी पावर, ये सम भी सम है तो ये तो आपकी सम है। तो 9 की पावर 2 भी तो सम ही होती है और ये भी सम है। तो 9 की पावर 2 का ऐसा क्या होता है, 1, तो इसका भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी 4 के लिए मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर मान लो 7779 लिखिए तो ये लास्ट में क्या है, ये तो आपकी विषम है ना। और जब 4 की पावर विषम की बात होती है तो 4 की पावर 1 भी तो विषम ही होती है, तो वो क्या होती है, 4, तो इसकी पावर भी क्या आएगी, इसका इकाई स्थान भी आपका 4 ही आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्या अगर 4 की पावर ओड है तो इकाई पाएगा 4, 4 की पावर इवन है यानी सम है तो क्या आएगा 6, वही आपके लिए क्या है, 9 के साथ है। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, 2, 3, 7, 8 इनकी पावर कुछ भी हो आप किससे डिवाइड करते थे, आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते थे। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपकी क्या होती थी, पावर हो जाती थी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 78797 इसकी पावर मान लो लिखा है 968। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो आप क्या करते थे, इसका इकाई कितना है, 7 है। तो 2, 3, 7, 8 इनकी पावर कुछ भी आप किससे डिवाइड करते हो, 4 से। तो 4 से कौन सी कटती है, 4 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हो। तो जब आप 68 को 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 2 बचे 4 7 28 पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा पूरा कटेगा आपको एक पावर, आपको कितनी पावर छोड़नी है, आपको 4 पावर छोड़ दें। तो 4 7 की पावर 4 क्या होती है, 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर 49 गुणा 49। तो इसका इकाई क्या है, 9, इसका क्या है 9, तो 9 नेम 81 क्या आएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, 2, 3, 7, 8 आपके ऐसे नंबर हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 आपके ऐसे नंबर हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान नहीं हो सकते, इकाई स्थान नहीं हो सकते। क्या भैया, 2, 3, 7, 8 जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा था उसका पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन सा परफेक्ट वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकता। तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर आपका 8 था। तो आप याद रखना 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान नहीं हो सकते। और देखो बच्चों, जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका टॉपिक है वो आपका है डिविजिबिलिटी रूल। क्या है भैया, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में, विभाज्यता का या विभाज्यता का, विभाज्यता भी कहते हैं, विभाजिकता भी कहते हैं, विभाजिकता का नियम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बताओ भाई 2 से कौन सी संख्या कटती है,
3 से कौन सी कटेगी, 4 से कौन सी कटेगी, 5 से कौन सी कटेगी, 6 से कौन सी कटेगी, 7 से कौन सी कटेगी। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि 2 से कौन सी कटती है, यानी कौन सी संख्या किस नंबर से कटती है। या मैं आपसे कह दूं कि 7 से कौन सी कटेगी, 11 से कौन सी कटेगी। तो हम डिविजिबिलिटी रूल में ये देखेंगे कि 7 से कौन सी कटती है, 11 से कौन सी कटती है, 80 से कौन सी कटेगी, 90 से कौन सी कटेगी। तो हम इसमें सब कुछ ये जानेंगे कि कौन संख्या किससे कटती है। तो देखो बच्चों, हम पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, विभाजित का नियम में। 2 4 6 2 4 8 16 32 64 128 आगे आगे डैश डैश ऐसा कुछ भी लिखा हो। यानी 2 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी कटती है, 8 से कौन सी कटती है, 16 से कौन सी कटती है, 32 से कौन सी कटती है, 64 से कौन सी कटती है, 128 से। यहाँ हमने क्या करा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 और इसका डबल क्या होगा 256। तो इनसे कौन सी संख्या कटती है आपसे मैंने ये पूछा है। तो देखो ये 2 लिखा है, ये 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 होती है। ये 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होती है। ये 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5, 64 2 की पावर 6, 128 2 की पावर 7। तो ये तो आपकी चलती हैं। आ रही बात समझ में। तो हम पहले बात करते हैं 2 पे कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, कि 2 से कौन सी संख्या कटती है। 2 से वो संख्या कटेगी जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान कोई सम संख्या यानी इवन नंबर होगा। जिस संख्या का इकाई स्थान कोई सम संख्या इवन नंबर होगा, वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जिसमें एक संख्या लिख देता हूं, मान लो 7895247198। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है। 2 3 6 2 9 18 2 4 8 2 7 14 2 6 12 ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो, जो इसका इकाई स्थान, इकाई कौन सा होता है, लास्ट वाला। क्या 8 2 से कटता है? हाँ भैया 8 2 से कटता है। तो क्या होगी, ये संख्या पूरी आपकी 2 से कट जाएगी। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे एक संख्या और पूछता हूँ, मान लो लिखा है 543218 मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये संख्या 2 से कटेगी। तो इसका इकाई देखो, इसका इकाई कितना है, 9 है। इकाई क्या है, 9। क्या 9 2 से कटता है? नहीं कटता। तो ये संख्या 2 से आपकी नहीं कटेगी। आगे बात समझ में। लास्ट में कोई सम संख्या हो, तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आपकी 0 होती है वो भी आपकी क्या होती है, सम होती है। अगर लास्ट में 0 हो जाए तो वो भी संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। आगे बात समझ में। अब एक या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो 2 की पावर 1 लिखी है, तो लास्ट का आप 1 अंक चेक करोगे। लास्ट का क्या करोगे आप, 1 अंक चेक करोगे। 4 की बात करते हो, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो लास्ट के आप 2 अंक चेक करोगे। 8 से चेक करोगे तो लास्ट के 3 अंक चेक करोगे। ऐसे ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं 4 पे, ये आपका, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब 4 पे देखें आप, 4 पे क्या होगा। 4 के लिए क्या केस है, देखो 4 क्या होता है। 4 में क्या देखोगे आप, लास्ट 2 डिजिट should be divided by 4। यानी आप कह सकते हो संख्या की इकाई व धाई, या आप कह दो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। देखो आप कैसे याद रखोगे, मैंने आपसे कहा 4 से कौन सी कटेगी। 4 क्या होता है, 4 आपका 2 की पावर 2 ही तो होती है। तो जितनी इसकी पावर आप उतने लास्ट के अंक चेक कर लेना। यहाँ पे 2 की पावर क्या थी, एक तो आपने क्या पकड़ा, लास्ट का 1 अंक पकड़ा। यहाँ पे क्या 2 की पावर 2, आप क्या पकड़ोगे, लास्ट के 2 अंक पकड़ोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, जैसे कि एग्जाम्पल लिखे, मैं आपसे कहता हूँ संख्या लिखिए, मान लो 75927641 मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये संख्या आपकी 4 से कटेगी, क्या संख्या आपकी 4 से कटेगी। तो आप पूरे को डिवाइड मत करो, आप बस लास्ट के 2 अंक चेक करो। 18, क्या 18 4 से कटता है, 18 4 से आपका नहीं कटता। तो ये संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। आगे बात समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल नोट लिखे, मान लो 976543126 मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 4 से कटेगी। तो आप लास्ट के 2 चेक करो, क्या 64 4 से कटता है, हाँ भाई 4 एकम 4 4 चिंग 24। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। जैसे कि लिखा मान लो 78956400 मैं आपसे पूछता हूँ बताओ क्या
ये संख्या 4 से कटेगी, हाँ भाई 4 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में क्या आ गए, लास्ट में आपकी 2 0 आ गई, ये भी क्या होगी संख्या 4 से कट जाएगी। आगे बात समझ में, तो 4 से कौन सी कटेगी, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से क्या हो डिवाइड हो, संख्या क्या होगी 4 से कट जाएगी। जिस संख्या का इकाई व दहाई या आप कह दो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वो संख्या 4 से आपकी कट जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों आगे देखें। अब आप 8 से कौन सी कटेगी, देखो बच्चों 8 से कौन सी कटेगी, देखो बच्चों अब आप 8 देखिए 8 से कौन सी कटती है। 8 क्या होता है आपका, 8 होता है 2 की पावर 3। तो इसमें आप क्या चेक करोगे, आप इसमें लास्ट के 3 अंक चेक करोगे। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। 3 अंक में कौन कौन से आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आ रही बात समझ में। तो इसमें क्या देखोगे आप, इसमें लास्ट के 3 अंक देखोगे। आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, या तो लास्ट में 3 अंक कट रहे हैं, लास्ट में क्या हो, लास्ट के में आपकी 3 0। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं 5 4 3 2 1 8 1 5 1 2। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो आप पूरी को चेक मत करो, आप बस लास्ट के 3 अंक चेक करो कि ये 500 बार 8 से कटता है। 8 6 48, 3 बचे, 8 चौक 32, तो कट रहा है पूरा पूरा। और अगर लास्ट के 3 अंक पूरे पूरे कट जाएंगे तो आपकी संख्या 8 से कट जाएगी। आगे बात समझ में, आगे देखिए आप एक संख्या लिखिए, मान लो 7 8 9 1 4 7 0 0 0। अगर लास्ट में आपके 3 0 आ जाएं तो संख्या की भी होगी, वो संख्या भी आपकी 8 से कट जाएगी। आगे बात समझ में, और इसमें आपसे पूछता हूँ कि एक संख्या लिखिए, मान लो 9 8 7 5 6 1 2 1, ये एक संख्या लिखिए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इस संख्या को आप 8 से विभक्त करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मैं आपसे पूछता हूं अगर आप इस संख्या को 8 से विभक्त करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप फिर भी इसको पूरी को डिवाइड मत करो, आप बस लास्ट के 3 अंक की पकड़ो। 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40, तो क्या बचा आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा, याद रखना। अब या तो इसको आप पूरी को डिवाइड कर लो या आप अंतिम 3 डिवाइड कर लो। आगे बस समझिए, एक संख्या और लिखिए, मान लो 9 5 4 1 2 3 1। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं इस संख्या को 4 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ। तो आप मुझे एक बताओ, 4 से कौन सी कटती है, अंतिम 2 अंक, तो 4 सत्ते 28, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। अब या तो इसको आप पूरे को डिवाइड कर लो या आप लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। आगे बात समझ में, आप देख सकते हो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तिया 12, तो पूरी कटेगी, बचा तो यही, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। आगे बात समझ में, तो अगर वो आपसे कभी कभी रिमाइंडर पूछे, मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या लिखिए, ये संख्या मान लो ये संख्या लिखिए, मैं आपसे कहता हूं 8 से विभक्त करो, बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 अंक चेक करें, आप शुरू ये चेक ना करें, लास्ट के 3 अंक चेक करें, जो इसको डिवाइड करने पर बचेगा वही पूरी संख्या को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचेगा। आगे बात समझ में, समझ में आ गई ना। ठीक है बच्चों, अब आप देखें 16 से कौन सी कटेगी, 16 कि 16 से कौन सी संख्या आपकी कटती है। तो देखो आपने 2 के लिए क्या देखा, लास्ट का 1 अंक, 4 के लिए क्या देखा, लास्ट के 2 अंक, 8 के लिए क्या देखा, लास्ट के 3 अंक, यानी इसकी पावर। 16 के लिए क्या देखोगे आप, लास्ट के 4 अंक आप देखोगे। तो 16 से कौन सी कटेगी, 16 से आपकी वो संख्या कटेगी लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट should be divided by 16। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों, क्या हों, जो आपके लास्ट के 4 अंक हो वो क्या हो, 16 से विभाजित हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखा, मान लो 6 7 8 1 9 2 1 5 6 4। मैं आपसे कहता हूं बताओ ये संख्या 16 से कटेगी क्या ये संख्या 16 से
कटेगी। ये चलो आप थोड़ा सा और आगे लिख लो, 0 लिख लो यहाँ पे एक। मैं पूछता हूँ बताओ ये संख्या 16 से कटेगी क्या? तो आप पूरी को डिवाइड मत करो, आप क्या चेक करो, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 अंक चेक करो, ये वाले सॉरी लास्ट के 4 अंक, क्योंकि 16 क्या होता है, 16 आपका 2 की पावर 4 होती है, तो लास्ट के 4 अंक आप चेक करो। क्या ये 16 से कटता है? 16 तिया 48, कितना बचा? 8 बचा, 84, 16 पंजे 80, 4 बचा, 40 तो आपका नहीं कटता 16 से, तो ये संख्या 16 से आपकी नहीं कटेगी। बट अगर मैं पूछूं कि अगर इस संख्या को आप 16 से विभक्त करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, तो आप लास्ट के 4 चेक करें, 16 तिया 48, 8 बचा, 16 पंजे 80, 4 बचे, अब आपका 40 हो गया, तो 16 से 32 हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका 8 बच जाएगा। आगे बात समझ में। एक एग्जाम्पल आप और देखें, जैसे एक संख्या लिखिए, मान लो 6 7 8 0 1 2 3 2 लिखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं इस संख्या को 16 से भाग दूं तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, या पूरी पूरी कट जाएगी? तो आप बताओ। तो आप लास्ट के क्या पकड़ो, आप लास्ट के 4 अंक पकड़ो। तो आप इसको देख लो, 1232 क्या 16 से कटता है? देख लो आप एक बार चेक कर लो, 16 सत्ते 112 होता है, कितना बचा आपका? 11 बचा, 16 सत्ते 112, तो पूरा पूरा कटेगा, और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या आपकी 16 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी, और जब पूरी पूरी विभक्त होगी तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 0। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। ऐसे आपका 32 के लिए है, 32 के लिए भी क्या है, यही केस है कि अगर आप 32 से चेक करते हो कि 32 से कौन सी कटेगी, तो 32 के लिए क्या होगा, 32 क्या होता है, 32 आपका होता है 2 की पावर 5, तो आप लास्ट 5 डिजिट अगर आपके 32 से विभक्त होंगे तो संख्या आपकी 32 से कट जाएगी, अन्यथा आपकी वो नहीं कटेगी। 64 के लिए भी क्या होगा, 64 क्या होता है, 64 आपका होता है 2 की पावर 6, तो आप इसमें लास्ट के 6 अंक देख लेना। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7, तो इसमें आप लास्ट के 7 अंक चेक कर लेना, अगर कटेंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास 32 तक पूछे जाते हैं कि 32 से 16 से 8 से 4 से 2 से आपकी कौन सी कटेगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित है आपका। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखा आपका, मैं आपसे पूछता हूं, देखो क्वेश्चन है आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 71 डिजिट का एक आपकी संख्या लिखी है। आपकी एक संख्या है 71 डिजिट की, और आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 8 से। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आपका रिमाइंडर क्या होगा। एक संख्या है आपकी 71 डिजिट की, उसको आप किससे विभक्त कर रहे हो, 8 से आप उसको विभक्त कर रहे हो, तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहे हैं, रिमाइंडर आपका क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, 8 क्या होता है, 8 आपका होता है 2 की पावर 3, तो आप लास्ट के 3 अंक चेक करोगे तो आपको लास्ट के 3 अंक पता भी तो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपकी संख्या लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 संख्या आई है, ये आपकी 9 संख्या आई है, और आपके यहां पर 9 ही अंक आ गए। किसी को दिक्कत, आपकी 9 संख्या आई और आपके 9 ही अंक आ गए। आपके टोटल डिजिट कितने हैं, 71 डिजिट की संख्या है ना, तो अगर आपके यहाँ पर 9 आ गए तो बचे कितने आपके, अब कितने बचे हैं, आपके बचे 62 अंक, यानी आपकी 62 डिजिट आपकी बच रखी है। अभी यहाँ तक इसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप 9 से कूदोगे तो आपका जो हर नंबर होगा वो 2 अंकों को चलेगा, 10 11 12। जैसे आप 9 से कूदोगे तो जो हर संख्या होगी वो 2 अंकों की बनेगी, सीधी सी बात है। तो भैया एक बात तो बताओ, जो ये 62 अंक होंगे, 62 अंक आपके यहीं पर तो आएंगे, ये 62 अंक आपके यहां पर ही तो आएंगे ये। तो आपको पता है एक संख्या 2 अंकों की है, 2 अंकों की है, एक संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, तो 2 संख्या कितने अंकों की होंगी, 2 संख्या कितने अंकों की होंगी, 4 अंकों की होंगी। 3 संख्या कितने अंकों की होंगी, 6 अंकों की होंगी। तो अगर आपके 62 अंक हैं तो 62 अंक में आप यहां पर 31 संख्या तो ला सकते हो। कितने संख्या ला सकते हो, 31 तो ला सकते हो, क्योंकि आप कह सकते हो 2 अंकों से एक संख्या बननी है, 4 अंकों से 2 बननी है, 6 अंकों से 3 बननी है, तो 62 का आधा कर दो, 31 संख्या तो बनेगी। तो आपकी 9 संख्या तो यहां पर आ गई, आपकी 31 है बने, 9 यहां पर आ गई, 31 यहां पर, तो आपकी टोटल 40 संख्या तो बनेगी। तो जो अंतिम संख्या होगी वो आपकी 40 आएगी। इससे पहले क्या आएगी, 39, इससे पहले क्या आएगी, 38। आगे बात समझ में,
ये क्वेश्चन था बस। तो 8 से कौन सी घटती है, लास्ट के आप 3 अंक पकड़ लो बस। तो लास्ट में क्या लिखा है, 940 लिखा है। तो जब आप 940 को 8 से भक्त करोगे, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, कितने बचे, 6 बचे, 8 सत्ते 56। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा। यानी ये संख्या 8 से पूरी पूरी भक्त नहीं होगी, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। मैंने आपको क्या बताया था, 8 से कौन सी कटते हैं, अंतिम 3। तो आप अंतिम 3 को डिवाइड कर लो, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गया ना। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे क्वेश्चन लिखे मान लो आपका कि एक क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 डैश 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 आपके 97 अंकों की एक संख्या लिखी है, और इस संख्या को आप किसे डिवाइड कर रहे हो, 16 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो आपसे रिमाइंडर पूछा, रिमाइंडर आपका क्या होगा। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी यहां पर ये 9 संख्या आई है, और कितने अंक प्रयोग हुए हैं, आपके 9 ही अंक का प्रयोग किया गया है। किसको दिक्कत, बट जैसे ही आप 9 से कूदोगे तो आपकी संख्या कौन कौन सी चलेंगी, 10 11, आपकी हर संख्या 2 अंकों की होगी। तो आपने 97 में से 9 अंक तो यहां पे दे दिए, तो आपके अंक कितने बचेंगे, अब आपके 88 अंक तो बचे हैं। कितने अंक बचे हैं, 88। और आपको पता है एक संख्या 2 अंकों से बनती है, 4 अंकों से 2 संख्या बनेगी, 6 अंकों से 3 संख्या बनेगी, तो 88 से आपकी 44 संख्या तो बनेगी। कितनी संख्या बनेगी, आपके यहाँ पे 88 अंक आएंगे, और 88 अंकों से आपकी कितनी संख्या बन जाएगी, आपकी संख्या बनेगी 44 संख्या। यानी आपकी 44 संख्या तो यहाँ पर आ जाएंगी, और आपकी 9 यहाँ पर आ गई। तो 44 और 9 कितना होता है आपका, 53 होता है। तो यानी आपकी टोटल कितनी संख्या होंगी, 53 होंगी। तो जो अंतिम अंक होगा वो तो आपका 53 होगा। 53 उससे पहले क्या आएगा, 52, उससे पहले क्या आएगा, 51। तो 16 क्या होता है, 16 आपका होता है 2 की पावर 4। तो 16 से कौन सी घटेगी, आप लास्ट के 4 अंक पकड़ लो बस। तो लास्ट में क्या लिखा आपका, 52 और 53, यानी 5253। तो बस रिमाइंडर क्या बचेगा, 5253 को आप 16 से भाग दे दो, तो 16 3 48 होगा, 4 बच जाएगा, 16 दूनी 32 होगा, 13 बच जाएगा, 133, और 16 सत्ते होता है 112। 16 सत्ते कितना होता है, 112। 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 128 होता है। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बच जाएगा 5। आगे बात समझ में, रिमाइंडर क्या होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लो, 16 3 48, 4 बचा, 16 दूनी 32, 13 बचे, 16 अट्ठे 128, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में देखो बच्चों, सारा जो खेल है वो इनका ही है। 9 अंक यहाँ पर आ गए आपके, 97 अंक थे, 9 आ गए, बचे कितने, 88। तो 88 संख्याओं से 88 अंकों से कितनी संख्या बनेगी आपकी, 44 तो बनेगी, क्योंकि एक संख्या 2 अंकों की है। एक संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। तो 88 से कितनी बनेगी, 44 तो बनेगी। आप आधा कर दो, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे एक और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लिखा आपका, मान लो 1 2 3 4 डैश 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 आपकी 82 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 82 अंकों की आपकी एक संख्या है, और इसको आप जो हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 32 से। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, 32 क्या होता है, 32 आपका होता है 2 की पावर 5। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। तो आप लास्ट के 5 अंक पकड़ोगे। तो देखो जैसे एक संख्या लिखी है 82 अंक आपके, तो वही फंडा चलेगा। शुरू में आपके कौन कौन से आएंगे, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी यहाँ पर 9 संख्या आ गई, और आपके यहाँ पर 9 ही अंक आए हैं। आगे बात समझ में, जैसे अब आप आगे कूदोगे तो आपके 82 अंक थे, 82 में से आपके 9 आ गए, तो बचे कितने, आपके 73 अंक बचे। कितने बचे, 73 अंक तो बचे। अब आप क्या होगे भैया, अब आगे सर के 73, यहाँ तो हमें दिक्कत होगी। तो आप इसको 73 न मानो, आप इसको एक अंक बढ़ा मान लो, यानी आप मान लो 74 ही अंक है। कितने अंक है, आप एक अंक फालतू मान लो, आप मान लो 74 ही अंक है। तो अगर 74 अंक आपके हैं, आपको पता है 9 से कूदते ही एक संख्या आपकी 2 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है, 2 अंकों की। जो 37 अंक है, इनसे कितनी संख्या बनेंगी आपकी, इनसे आपकी 37 संख्या तो बनेंगी। कितनी संख्या बनेगी, 37, क्योंकि एक
जो आपके एक संख्या बनती है वो 2 अंकों से बनती है, या आप कह दो अंकों की आधी संख्या होती है 2 अंक, तो एक संख्या 4 अंक, तो 2 संख्या 6 अंक, तो 3 संख्या, तो अंकों की आधी तो संख्या है, सीधी सी बात है। तो आपके 9 संख्या तो आपकी यहां आ गई और 37 संख्या आपकी यहां आ गई, तो कितनी संख्या हो गई आपकी 46 संख्या हो गई। तो जो आपका अंतिम पद होगा वो 46 ही होगा, उससे पहले क्या आएगा 45, उससे पहले क्या आएगा 44, उससे पहले क्या आएगा 43। तो आपको तो लास्ट के 5 अंक पकड़ने हैं। आपको पता है आपने 1 अंक फालतू माना था, तो इसको आप हटा दो। आगे बात समझ में। तो अब आप क्या पकड़ो, अब आप लास्ट के 5 पकड़ो। लास्ट के 5 कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, तो 44 45 और 4, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 32 से। तो बस आपका रिमाइंडर क्या आएगा उसने आपसे ये पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। इसका जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा आपका 6, आपका रिमाइंडर बचेगा। आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जिसमें क्या कहता हूँ 44 45 4, जब इसको 32 से काटोगे 32 का 32 कितना बचेगा 2, ये आपका 1, आप इसको फ्री उतार लो। 32 का कितना होता है 32 का आपका 128 होता है, 3 बार भेजो इसको, 32 दिया 96, कितना बचेगा 28। अब आप यहाँ 5 उतार लो, अब इसको आप 8 बार भेज दो, 8 2 16 कैरी 1, 8 से 24 और 1 25, तो 15 में से 6 गए 9 बचेगा, ये आपका 29 आ गई, क्या है आपका 4 आ जाएगा। इसको आप फिर कितनी बार भेज दो, इसको आप फिर अब कितना 9 बार चला जाएगा, तो 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 से 27 और 1 28, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर कभी आपका एडजस्ट ना हो तो आप एक संख्या फालतू मान लेना, एक अंक फालतू मानना, और उसको आपको क्या करना, आप उसको लास्ट में हटा देना। आगे बात समझ में। ये आपका 2 4 8 16 32 64 128 256, ये सब के लिए आपका सेम रूल होगा, जितनी पावर आप लास्ट के उतने अंक पकड़ लेना। ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि 3 से कौन सी कटती है और 9 से कौन सी कटती है। अब आपका क्या है कि 3 से कौन सी कटेगी और 9 से कौन सी कटेगी। देखो दोनों के लिए आपका सेम केस है, तो हम पहले बात करते हैं 3 पर कि 3 से कौन सी संख्या आपकी कटती है। देखो तो 3 से कौन सी कटती है, द सम ऑफ, देखो 3 से कौन सी कटेगी, 3 से आपकी वो संख्या कटती है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से कौन सी कटती है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभाजित या विभक्त हो, वो संख्या क्या होगी आपकी 3 से कट जाएगी। ऐसे 9 के लिए क्या है, 9 के लिए आपका सेम कैसा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 9, यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 3 के लिए भी आपका सेम केस है, 9 के लिए भी सेम केस है, यानी 3 के लिए भी क्या है कि जो संख्या होगी उसके जो अंक होंगे उनका योग 3 से अगर विभक्त होगा तो संख्या कट जाएगी, अन्यथा आपकी नहीं कटेगी। 9 के लिए भी आपका क्या है, 9 के लिए भी आपका सेम केस है। मैं आपसे एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लो संख्या लिखिए, मान लो 76950। मैं आपसे पूछता हूं क्या बताओ ये संख्या 9 से कटेगी क्या, तो आप पूरा चेक मत करो, आप क्या चेक करो, आप इन संख्या के अंकों का योग चेक करो। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी। तो देखो 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 13, 13 5 18 और 9 27 होता है। क्या 27 9 से कटता है, हाँ भैया कटता है। अगर ये कटता है तो इस संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल और देखिए, हम जैसे संख्या लिखे मान लो 71051, ये आपकी संख्या लिखे। मैं आपसे पूछता हूं बताओ क्या ये संख्या आपकी 9 से कटेगी क्या, 9 से ही संख्या कटेगी क्या। तो आप इसको डिवाइड मत करो, आप बस अंकों का योग चेक करो। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 5 14 आए, तो क्या 14 9 से कटता है, भाई नहीं कटता। तो ये संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रिमाइंडर, अगर आप इस संख्या को 9 से विभक्त करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई इसको आप विभक्त कर दो, 9 एकम 9, तो क्या बचेगा आपका 5 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे बात में पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप
जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से विभक्त करो, कट गया तो संख्या कट जाएगी, नहीं कटा तो संख्या आपकी नहीं कटेगी। बट अगर आप अंकों के योग को 9 से विभक्त करोगे, जो आपको बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। एक एग्जांपल आप और देखें, एक संख्या लिखे मान लो 3564 3564 68792। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बताओ क्या ये संख्या आपकी 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? चलो 4 और ले लो। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये संख्या 4 से कटेगी, सॉरी 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप क्या करो, आप इसको 9 से विभक्त मत करो, आप इसके अंकों का योग चेक करो। 3 और 5 8, 6 14 4 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32 और 7 39, 39 और 9 48 और 2 50 और 4 54 आया इसके अंकों का योग। क्या 54 9 से कटता है? हाँ भाई, 9 6 54 होता है। संख्या क्या होगी? अगर ये इससे पूरा पूरा कटता है तो ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, और अगर नहीं कटता होता तो संख्या आपकी 9 से ना कटती। एक एग्जांपल आप और देखें, जैसे लिखा मान लो 7 5 4 2 3 6 1 8 4 5 1 2 3। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये संख्या 9 से कटेगी क्या? क्या ये संख्या 9 से कटेगी? अगर कटी तो सही है, और अगर ना कटी तो कुछ तो बचेगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, बताओ क्या आएगा इसको रिमाइंडर? तो देखो 7 और 5 12 4 16 2 18 3 21 6 27 और 1 28 28 और 8 36 4 40 5 45 और 1 46 46 और 2 48 और 3 49 बटे आपका 9 आया। तो 49 तो आपका 9 से नहीं कटता, तो 9 पंजे कितना होता है? 9 पंजे आपका 45 होता है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका जो ये बचेगा, इसको डिवाइड करने के बाद 9 पंजे 45 रिमाइंडर क्या बचता है? 4। तो अगर आप इस संख्या को 9 से विभक्त करोगे तो आपको जब भी रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? आपको रिमाइंडर जब भी 4 ही प्राप्त होगा। आगे बात समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, अब आप एक दो एग्जांपल 3 का देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको 9 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आगे आप देखो, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो 17326। मैं आपसे कहता हूं क्या ये संख्या 3 से कटेगी क्या? तो बताओ, तो क्या करोगे आप अंकों का योग ही करो। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13 और 6 19, 19 डिवाइड बाई 3। क्या 19 3 से कटता है? भैया तो नहीं कटता। अगर नहीं कटता तो सही है, तो यहाँ रिमाइंडर तो कुछ बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 6 18 होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो एक बात होता है बच्चों, अगर आप किसी संख्या को 3 से विभक्त कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा 3 से कम ही तो होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा आपका। तो रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे आपका 1 बचा। अगर आप इसको पूरे को विभक्त करोगे, जब भी आपका 1 बचेगा, देखो 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, जब भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। बट आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप अंकों का योग निकालो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा वही आपका क्या होगा? वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे एक संख्या और लिखिए मान लो आपकी 871095 मैं आपसे कहता हूँ, बताओ क्या संख्या 3 से कटेगी? क्या संख्या 3 से कटेगी? तो आप अंकों का योग करो। 8 7 15 और 1 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32। इसका योग है आपका 32 आया। क्या 32 3 से कटता है? भाई नहीं कटता। तो अगर नहीं कटता कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो एक बात देखो, आप जैसे एक संख्या लिखिए मान लो, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम 9 से ही विभक्त क्यों करते हैं। जैसे एक संख्या लिखिए मान लो 7654। मैं आपसे कहता हूं इसको एलिब्रेट करके लिखो, इसको ब्रीफ में लिखो। तो जो ये 4 लिखे क्या होता है? आपका इकाई होता है, यानी वंश होता है। क्या होता है? वंश। जो ये लिखा है 5 क्या होता है? आपका धाई होता है, जिसको आप क्या कहते हो? टेंस। जो ये आपका 6 लिखा है क्या होता है? सैकड़ा होता है, इकाई धाई सैकड़ा, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश में? 100। ये क्या होता है? 1000, जिसको आप क्या कहते हो? 1000। ये क्या होता है आपका? 1000 होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसको ब्रीफ में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 4 प्लस ये आपका टेंस में है, तो इसको आप क्या लिखोगे? 10 गुणा 5। ये आपका हजारों स्थान, इसको आप क्या लिखोगे? 100 गुणा 6। इसको आप क्या लिखोगे? 1000 गुणा 7। इसकी होती है, ये इसकी ब्रीफ वैल्यू होती है, अगर इसको आपको एलिब्रेट करके लिखना हो। आगे बात समझ में? ये कौन सा होता है? इकाई। तो आपने इकाई ऐसे लिख दिया। टेंस का था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 का था तो 100 से कर दी, 1000 का था 1000 तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक इसको दिक्कत। अगर आपकी एक संख्या लिखिए मान लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बस मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया था। जैसे आपकी एक संख्या लिखिए मान लो
ए बी सी डी ई, ये आपकी 5 अंकों की एक संख्या लिखी है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप इन अंकों का योग करो, यानी क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अगर ये 9 से विभक्त होता होगा तो संख्या कट जाएगी, अन्यथा आपकी नहीं कटेगी। हमने योगी क्यों लिया है, मैं एक बताना चाह रहा हूँ। तो आप एक बात, इसका इकाई क्या है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये और 10,000 आपका ये लिखा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप ये तो लिखोगे e प्लस 10 गुणा डी प्लस 100 गुणा सी प्लस 1000 गुणा बी प्लस 10,000 गुणा ए। आप इसको ये तो लिखोगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको आप खोल कर लिखो, ये तो लिखोगे इसको आप। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये लिखा है 1000 ए, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 999 ए। मैंने इसमें से एक ए छोड़कर मैंने इसको एक ए को यहाँ भेज दिया, किसको दिक्कत, ये 1000 बी लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 999 बी, मैंने इसमें से एक बी यहाँ पर भेज दिया आपका, किसको दिक्कत, ये आपका लिखा है 100 सी, तो इसको आप लिख सकते हो 99 सी, मैंने इसका एक सी आपका यहाँ भेज दिया, किसको दिक्कत, ये आपका लिखा है 10 डी, तो इसको आप लिख सकते हो 9 डी, और मैंने इसका एक डी आपका यहाँ भेज दिया, ई को आपका ऐसे का ऐसे रहने दिया। अभी तो आपकी ये बात लिखी है, कुछ अलग थोड़ी ना, 9,999 ए और ए 10,000 बन जाएगा, ये प्लस बी ये बन जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा, और ये आपका ये लिखा, किसको दिक्कत। अब अगर इस संख्या को आप 9 से विभक्त करते हो, किससे विभक्त करते हो, 9 से विभक्त करते हो, तो आप एक बात बताओ, जब आप 9 से काटोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा, तो बचेगा क्या आपका, यही तो बचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 9, अंकों का योग डिवाइड बाय 9 हम इसलिए कर देते हैं। आगे बात समझ में, देखो आपको पता होना चाहिए बस कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको नोट करो या आपको बस पता हो कि हम ऐसे इसलिए करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें अब आप, देखो बच्चों, अब आपका 9 से संबंधित एक आपने सुना भी होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम, तो देखो बच्चों डिजिटल सम आपका होता क्या, ये लगेगा कहां पे, आप देखो ये लगेगा कहां पे, ये बस कैंसिलेशन ऑफ 9, कैंसिलेशन ऑफ 9, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपका 9 के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है, सही है। तो इसको आप सही समझना, डिजिटल सम देखो होता क्या है, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। अभी कोई भी संख्या लिख लो, अगर आप उसको 9 से विभक्त करते हो, जो आपका शेषफल बचेगा वो इसका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, संख्या लिखिए 35643548792। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आप अंकों का योग करो और उसको 9 से विभक्त कर दो, कट जाएगा तो सही, नहीं कटेगा तो जो बचा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो देखो आप एक चीज याद रखना, मैं आपसे कहता हूं इसको आप बताओ 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो मैंने क्या बताया, डिजिटल सम क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ 9, यानी जो संख्या 9 से कट रहा है आप उसको काटते चलो, यानी इसमें आप ये देखो किसका योग 9 बैठ रहा है, जिसका योग 9 बैठ रहा है उसको आप काटते चलो, ये 9 ही आपस में इसको आप काट दो, 4 और 5 कितना होता है 9, ये आपका खत्म हो जाएगा, 6 और 3 कितना होता है 9, ये आपका खत्म हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है 15, 7 और 2 कितना होता है 9, ये आपका खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 8, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 8 ही हो जाएगा, बात खत्म। आगे बात समझ में, अगर आप करोगे कि भैया 3 और 5 8, 8 6 14 4 18 और 8 26 और 7 33, 33 और 9 42 और 2 44, आपका 44 बचेगा। इसका अंकों का योग क्या आया
44 आया, जब आप 44 को 9 से भाग दोगे तो 9 चौक 36 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 8 ही तो आएगा। तो क्या यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाओ, जो 9 से कट रहा है उसको आप 9 से काटते चलो, जो आपका बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे क्वेश्चन और देखें आप, जैसे एक संख्या लिखे मान लो 73842, मैं आपसे कहता हूँ बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप अंकों का योग मत करो, आप ये देखो कि 9 सम किसका बैठ रहा है, जिसका बैठेगा उसको आप काटते चलो बस। देखो 7 और 2 9, बात खत्म। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है। अब या तो आप 15 को 9 से डिवाइड कर लो, जब आप 9 से काटोगे 9 एकम 9, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 ही तो बचेगा। बट आप मत काटो, आप बस सम कर दो, 5 और कितना होता है 6, 6 आपका रिमाइंडर होगा, बात खत्म। आगे बात में, या तो इसको आप काट लो 9 से, वरना आप क्या कर दो, आप इनका योग कर दो, 5 और कितना होता है 6, 6 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे कि एग्जाम्पल और लिखे मान लो 710385, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये संख्या आपकी 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप काटो मत, आप बस ये देखो किसका सम आपका 9 बैठ रहा है। तो देखो 8 और 1 9 बैठेगा, 7 और 3 कितना होता है 10 और 5 15 होता है, तो 5 और 1 कितना होता है 6, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका आपका रिमाइंडर 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस आप संख्या का योग कर दो लास्ट में, 5 और 1 कितना होता है 6, आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो 54321987 ये आपकी एक संख्या लिखी है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ अगर इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, अगर आप इस संख्या को 9 से विभक्त करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप जोड़ो मत, आप ये देखो अंकों का योग 9 किसका बैठ रहा है, 5 और 4 9 होता है, खत्म। 9 से 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 से 3 और 6 9 खत्म, तो सब कुछ खत्म। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो संख्या आपकी 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। आगे बात में, और देखिए आप एग्जाम्पल आगे, जैसे एक संख्या लिखी मान लो आपकी, एक आपकी संख्या लिखी मान लो 54762343। मैं आपसे पूछता हूं इसको अगर आप 9 से विभक्त करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो क्या करो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो रिमाइंडर का जाएगा आपका 4 और 3 7 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ सबको, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो, एक एग्जाम्पल और देखना आप 98654221329165 मैं आपसे कहता हूं बताओ अगर आप इस संख्या को 9 से विभक्त करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो क्या आप वो देखो, इसमें जिसका योग 9 बैठ रहा है वो आप काटते चलो, 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 9 से ये 9 खत्म, 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 2 9 खत्म, तो बचा क्या 2, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 2 ही हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये डिजिटल सम का यूज है, हो गया ना इजी आपके लिए सबके लिए। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या को, आपकी कोई भी संख्या लिखी है, अगर आपकी कोई भी संख्या लिखी है, अगर आप उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो डिजिटल सम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें आप नोट डाल लेना, उसको नोट डाल के लिखना सब बच्चे उसको। क्या नोट है आपका, आपका नोट है किसी भी संख्या को 9 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी, करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका डिजिटल सम 9 का गुणज होगा। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होगा उसका, 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या लिखी है 17, अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो
अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हो 17 नंबर कितना होता है 153। तो जो संख्या आई है इसका डिजिटल सम क्या होगा 5 और 1 6 और 3 9। तो ये आपका जो ये निकल कर आएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका 9 का मल्टीपल होगा। आप आगे और देख लीजिए, जैसे एक संख्या लिखिए 38, अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 8 72 7 कैरी 9 तिया 27 और 7 कितना होता है 34। तो जो ये आपको प्राप्त होगा ये क्या होगा, इसका सम कितना आएगा 3 और 4 7 और 2 9। तो जो इसका डिजिटल सम होगा वो 9 का गुणा जो आपका होगा। आगे बात समझ में, जैसे एक संख्या और लिखिए, मान लो 112 लिखिए, अगर आप इसमें 9 की मल्टीप्लाई करते हो तो 9 दूनी 18 क्या आएगा 8 कैरी 1 9 एकम 9 1 10 कैरी 1 9 एकम 9 1 10। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही तो आएगा। तो जो ये निकल कर आएगा डिजिटल सम वो आपका क्या होगा, वो आपका 9 का गुणज होगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। आगे देखिए एक बात और यहाँ पे आप याद रखना कि जो डिजिटल सम, जो आपका डिजिटल सम राइट हैंड साइड होता है वही डिजिटल सम आपका लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। यानी दोनों क्या हो आपके इक्वल हो, जो राइट का आए वही आपका लेफ्ट का है। अगर ऐसा नहीं आता तो आपका क्या, आपका कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है बच्चों, देखो ये जो है आपका, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल सम ये क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है। अभी तो मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ में बताऊंगा नहीं, बट जब आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो मैं डिजिटल सम के ऊपर पूरी आपकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम आपका कैलकुलेशन को कैसे इजी कर देता है। आगे बस में तो देखो बच्चों, आगे देखें अब आप, देखो बच्चों, देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं 5 25 125 से आपकी कौन संख्या कटती है। 5 25 125 से आपकी कौन संख्या कटती है। देखो 5 क्या होता है, 5 आपका होता है 5 की पावर 1। 25 क्या होता है 5 की पावर 2। 125 क्या होता है 5 की पावर 3। अगर आपका 625 चलेगा तो 5 की पावर 4 आपका हो जाएगा। तो देखो 5 से कौन संख्या कटती है, 5 से आपकी कौन सी संख्या कटेगी। तो 5 से कौन सी कटेगी, जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो, आपका 5 से डिवाइडेड हो। यानी लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 5। लास्ट यानी अंतिम जो अंक होगा, अंतिम अंक 5 से विभाजित हो। अगर होगा तो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 5 से कट जाएगी, अन्यथा आपकी नहीं कटेगी। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे संख्या लिखे मान लो 54321549 आपकी संख्या लिखी। मैं आपसे कहता हूँ कि यह संख्या 5 से कटेगी, तो आप बस लास्ट का अंक देखो, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से कटता है, तो संख्या क्या होगी 5 से आपकी कट जाएगी। आगे बात समझ में, एक संख्या और देखो आप एग्जांपल 31254751। ये संख्या 5 से कटेगी क्या, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 तो आपका 5 से नहीं कटता, तो ये आपकी नहीं कटेगी। अब लास्ट में तो 5 आ जाएगी या कि आपकी क्या आ जाए 0। अगर लास्ट में 5 या 0 आपको प्राप्त होगी, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। 25 से कौन सी कटेगी, 25 से कटेगी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो। तो 25 से कौन सी कटेगी, लास्ट के आपको 2 अंक चेक करने से। एक एग्जांपल देख लें आप, संख्या लिखिए मान लो 75321575। तो क्या ये संख्या 25 से कटेगी, हाँ। आप लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, क्या 75 25 से कटता है, हाँ कटता है। संख्या क्या होगी 25 से कट जाएगी। एक संख्या और लिखिए मान लो 9871285, क्या संख्या 25 से कटेगी, 85 लास्ट के 2 चेक लो, 85 25 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये संख्या आपकी 25 से नहीं कटेगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 25 से 75 होता है, तो क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा 10। आगे बात समझ में, 125 से कौन सी कटेगी, 125 से आपकी कटेगी लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो। 125 से क्या हो, विभाजित हो। अगर आपकी लास्ट के 3 अंक 125 से कट जाएंगे तो आपकी संख्या 125 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे मान लो आपकी संख्या लिखी है 9871375।
क्या ये संख्या 125 से कटेगी क्या, आपको चेक करना है। आप क्या चेक करोगे, आप लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 अंक चेक करो। लास्ट में क्या लिखा है 375, तो देखो ये लिखा है 125, तो 125 को आप क्या कह सकते हो 100 + 25। 100 का तिगुना क्या होता है 325 का तिगुना क्या होता है 75, तो इससे पूरा कट रहा है। अगर पूरा कटेगा तो संख्या क्या होगी आपकी 125 से कट जाएगी, और अगर ना कटेगा तो संख्या आपकी नहीं कटेगी। आगे बात समझ में आगे ना समझ में, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया 5, 25, 125। आपका 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब हम बात करते थे देखो 6 पे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए क्या होगा, देखो आप 6 के मुझे कोई 2 गुणनखंड बताओ जो आपस में ना कटते हो। 6 के 2 गुणनखंड, 6 के क्या हो 2 गुणनखंड हो जो आपस में क्या हो, जो आपस में ना कटते हो। तो 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है। देखो ये आपस में नहीं कटते। 2 तिया क्या होता है 6, 2 से भी कटता है, 2 तिया 6 होते हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। तो आपको ये भी पता है कि 2 से कौन सी कटती है, आप 2 से देखते हो अंतिम अंक। 3 से कौन सी कटती है, आप संख्या के अंकों योग करते हो। तो अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई तो संख्या 6 से कट जाएगी, और अगर नहीं हुई तो संख्या आपकी 6 से नहीं कटेगी। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो 1 7 3 1 3 7 8 9 2। आपकी एक संख्या लिखी, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या ये संख्या आपकी 6 से कटेगी। तो 6 से कौन सी कटती है, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या आपकी क्या होगी 6 से कट जाएगी। तो 2 से कौन सी कटती है, अंतिम अंक। तो भैया 2 से तो कटता है, लास्ट में क्या है 2 है, तो इस संख्या 2 से तो कट जाएगी। अब चेक करो क्या 3 से कटेगी, तो 3 के लिए आप डिजिटल सम लगा दो। वही वाली तो बात है, जो 9 से कटेगी 3 से तो कट ही जाएगी। 3 से 3 खत्म, 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 7 8 15 3 से कटता है, तो आपकी ये पूरी कट गई। तो क्या होगा, ये संख्या आपकी 6 से कट जाएगी। दोनों कंडीशन अप्लाई हो, 2 से भी कटती हो और 3 से भी आपकी कटती हो। आगे बात समझ में, जैसे अब मैं कहता हूं कि बताओ 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 72 से कौन सी संख्या कटेगी। तो आपको इसके ऐसे 2 मल्टीपल लेने जो आपस में ना कटे। 72 से कौन सी कटती है, 8 निम 72, जो 8 से भी कटती हो और 9 से भी। 8 से कौन सी कटती है, अंतिम 3 अंक। 9 से कौन सी कटती है, अंकों का योग। मैं कहता हूं बताओ 99 से कौन सी कटेगी, तो 99 क्या होता है आपका 9 गुणा 11। मैंने आपको 9 तो बता ही दिया, 11 हम अभी बात करेंगे। मैं आपसे कहता हूं बताओ 88 से कौन सी कटेगी, तो कौन सी होगी 8 गुणा 11। आपको ये संख्या ऐसी लेनी है जो आपस में ना कटे, सहभाज्य संख्या आपको लेनी है, जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF आपका 1 हो। आगे बात में 8 से आपको पता है, 11 पर हम अभी बात करेंगे। मैं कहता हूं 175 से कौन सी कटेगी, तो 175 को आप क्या कहोगे 25 गुणा 7। कुछ दोनों में कॉमन है नहीं है, तो 25 से आपको पता है कौन सी कटती है, लास्ट के 2 अंक। 7 में अभी बात करेंगे। आरी बात में मैं आपसे पूछता हूं बताओ भैया 150 से कौन सी कटेगी, 150 से कौन सी कटेगी। तो 150 को आप क्या कहोगे 25 सिक्का 150 होता है भैया, 25 सिक्का 150। तो 25 से क्या चेक करते हो, लास्ट के 2 अंक। 6 क्या होता है 2 तिया 6, तो जो 25 से भी कटती हो, 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 150 से कट जाएगी। अब आगे आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बन जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं अभी 7 11 13 इनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। और तो आपका हो ही गया। तो देखो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके वो यही है। तो ज्यादा ऐसे तो 17 का भी है, 19 का भी है, सब के हैं, बट आपको उनका करना क्या, जिसका यूज आप वही तो देखें। तो हम बात करते हैं अब 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। कौन कौन, 7 11 और 13 का। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 11 और 13 तीनों से कटे, तो देखो बताओ 7 11 और 13 आपकी तीनों के तीनों आपकी अभाज्य संख्या है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो इन तीनों का क्या होगी, वो तीनों का इनका मल्टीपल होगी। यानी आप कह सकते हो जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 11 और 13 से कटेगी वो क्या होगी, इन तीनों का मल्टीपल होगी। और इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 1001 आपका आ जाएगा। 13 से 91 करोगे आप, गुणा में क्या करोगे आप 11, तो क्या आएगा आपका 1000 ही आपका 1 आ जाएगा। तो आपकी सबसे छोटी 1001 संख्या है जो 7
11 और 13, इन तीनों से आपकी कट जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी को। अब देखो जैसे एक संख्या लिखी है, मैं आपसे कहता हूं 1001 गुणा 837। अगर आप 1001 की मल्टीप्लाई 837 से करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? आप इसके यहां करोगे तो क्या आएगा 7, आपका 83 कैरी हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 3, आपका 8 कैरी हो जाएगा। इसके आप 0 से करोगे फिर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। अब इसके आप यहाँ करोगे क्या आएगा आपका 837, यानी आपको क्या आया 837, फिर भी क्या आया आपका 837 ही आया। जैसे एक संख्या लिखिए, मान लो 1001 गुणा 941, अगर इसके आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका 941941। आगे बात समझ में, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो आपकी, मैं आपसे कहता हूं 791 गुणा 1001, तो आप क्या क्या होगे 791791, तो यहाँ पे आपका 791 है, यहाँ पे आपका क्या है 791 आया। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, अगर आप 1001 की मल्टीप्लाई किसी 3 अंकों की संख्या से करते हो तो वही संख्या आपकी 2 बार रिपीट हो जाती है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे हम एक संख्या लिखिए, मान लो 1001 गुणा ABC, मैं आपकी 1001 की मल्टीप्लाई 3 अंकों की संख्या से कर रहा हूं तो आपको क्या प्राप्त होगा ABC, यानी आप कह सकते हो अगर आपको कोई भी संख्या ABC की फॉर्म में प्राप्त होगी तो वो क्या होगी, वो 1001 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई होगी। और अगर ऐसे आएगी कोई संख्या तो आप कह सकते हो ये संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कट जाएगी, क्योंकि 1001 इनसे कटेगा और आप किसी की मल्टीप्लाई कर लो वो संख्या, तो फिर आपकी 7, 11, 13 से कट ही जाएगी। आगे बात में इसको आप याद रखना, लास्ट में इसमें क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर कि अगर कोई संख्या बार बार, मतलब अगर 2 बार, जैसे ABC आती है तो उसके अंदर 1001 की मल्टीप्लाई हो रखी होगी, और 1001 क्या होता है 7 गुणा 11 गुणा 13 का आपका मल्टीपल होता है। आगे बात समझ में। अब जैसे एक बात और हम यहाँ पे देखें, आप जैसे लिखा है आपका 63 गुणा 101, अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करते तो 101 भी क्या, 101 भी आपका 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 63 आएगा। मैं आपसे कहता हूं 81 गुणा 101, तो ये आपका क्या होगा 81 आएगा। मैं आपसे कहता हूं 78 गुणा 101, तो ये आपका क्या आएगा 78 आएगा। तो अगर आपका 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, आप कह सकते हो अगर AB की मल्टीप्लाई आप 101 से करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा AB और AB, और अगर AB प्राप्त होगा तो आप समझ जाना इसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई हुई है 101 की, इसमें आपकी मल्टीप्लाई हुई हुई है 101 गुणा 2 अंकों की संख्या। आगे बात समझ में, अगर 3 बार रिपीट होगा ABC तो क्या होगा, उसमें 1001 की मल्टीप्लाई हुई है। अगर 2 बार रिपीट होगा तो उसमें आपकी 101 की मल्टीप्लाई हुई हुई है। आगे बात समझ में, देखो बच्चों आगे अब आप देखो बच्चों, अब आप देखें 7, 11, 13 से आपकी कौन संख्या कटती है। तो देखो जैसे आपका पहला एग्जांपल है, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो आपकी 5922, मेरे को जानना है कि ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो जो आपका पहला स्टेप होगा, आपको पेयर बनाने हैं 3 के, या आपने पेयर बना लिया 3 का, बट ये तो आपका एक सिंगल वर्ड रह गया, अंक रह गया, तो आप इसमें 2 जीरो लगा लो। ये आपका 3 अंक आपके ये हो गए, 3 आपके ये हो गए। तो आप इस वाले पेयर से अब इसको आप माइनस करो, जब आप 922 से 5 घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 917, आपका क्या आ गया 917 आ गया। अब आप ये चेक कर लो क्या ये आपका 7, 11, 13 से कटता है। देखो 7 से कटता है कि, देखो 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, तो 7 से तो आपका कट रहा है, सही है। क्या 11 से कटेगा, 11 एकम, देखो तीनों के लिए आपके लिए सेम रूल है, यही वाला, अलग से कुछ नहीं है। 11 के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा एक स्पेशल रूल, 11 8 88, 3 बचेगा, 37 आपको नहीं कटता, तो ये संख्या आपकी 11 से नहीं कटेगी। 63 91, 7 बच जाएगा, ये संख्या आपकी 7 से भी नहीं कटेगी। आगे बात में, जैसे मान लो आपकी एक संख्या लिखी है, मान लो 6489, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ये संख्या कट जाएगी क्या। तो क्या करो आप फिर पेयर बनाओ 3, तो ये आपके लिखे, अब यहाँ तो आपके सिंगल रहेगी, तो आप क्या लगाओ, आप यहाँ पे 2 जीरो ऐसे लगा लो, क्योंकि देखो छोटा तो हो रहा है ना, ये आपका 6489 लिखा है, अब आपका 3 अंकों का रह जाएगा। जब आप इस 489 से 6 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 6, क्या आएगा आपका
483 बचेगा। अब आप ये चेक कर लो क्या ये 7 11 13 से कटता है या नहीं कटता। बस आपका आ जाएगा। देखो 7 छिंग 42 होता है, 7 छिंग क्या होता है 42, 6 बचेगा 63, 7 में 63 तो 7 से तो आपका कट रहा है। 11 जग 44, 4 बचेगा 43 आपका नहीं कटता। 13 39, 9 बचेगा 93 आपका नहीं कटता। आगे बात सुनिए यहाँ तक। आगे देखें आप और एग्जाम्पल, जैसे एक संख्या लिखी मान लो आपकी 4 5 7 2 4। मेरे को ये जानना क्या है 7 11 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप मुझे एक बात बताओ, 3 3 के पेयर बनाओ। आपने 3 का पेयर ये बनाया, आपने 3 का पेयर आपको यहाँ बनाना, ये कितने आपके 2 ही रह गए तो आप यहाँ पे एक 0 चिपका लो। ये अब जब आप 7 2 4 से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका। जब आप 7 2 4 से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6 7 9 आपका बचेगा। अब आप चेक कर लो क्या ये 7 11 13 से कटता है या नहीं कटता। देखो 7 में 63 होता है, 4 बचेगा 77 49 तो 7 से तो कट रहा है, सही है। 11 छिंग 66, 3 बचेगा 39 नहीं कटता। 13 पंजे 65, 2 बचेगा 29 भी आपका नहीं कटता। आगे बस में आपको बस 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे आगे देखिए आप, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो 380 247। आपकी एक संख्या लिखी, मेरे को जानना है कि ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी 7 11 13 से। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने 3 का पेयर एक ये बनाया, आपने 3 का पेयर एक ये बनाया। क्योंकि आप अगर इस संख्या को 7 11 13 से वक्त करोगे तो संख्या काफ़ी बड़ी है, बट अगर आप पेयर बना लोगे तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या बचेगा, आपको क्या बचेगा 133। आपको 380 में से जब आप 247 माइनस करोगे तो 331 आपको 133 प्राप्त होगा। तो ये आप चेक कर लो कि ये 7 11 13 से कटता है या नहीं कटता। तो 7 एकम 7 6 बचेगा, 7 में 63 तो 7 से तो आपका ही कट रहा है। 11 एकम 11 2 बचेगा नहीं कटेगा। 13 एकम 13 नहीं कटेगा। आगे बात समझ में, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो आपकी और 6891 6891 647। मेरे को जानना है कि ये संख्या आपकी कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप वही पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेंगे 3 3 के 3 3। अभी तो आपका सिंगल रह गया तो आप इसके आगे क्या लगा लो, आप 2 0 लगा लो, आपका ये 3 का पेयर बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो बस 3 का पेयर आपका ये बना, 3 का पेयर आपका ये बना और 3 का आपका पेयर ये बना। तो अब जो एक छोड़कर एक पकड़ लो, इन दोनों को तो आप जोड़ देना, इसको आप घटा देना। तो 647 + 6 कितना होता है 653 माइनस कर दो आप 891 से। आगे बात समझ में। तो जब आप 11 से 3 माइनस करो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। 8 से 5 जाएंगे 3 बचेगा, ये आपका 238 आ जाएगा। अब आप चेक करो 238 11 7 13 से कटता है या नहीं कटता। तो देखो 7 के 21 2 बचेगा 28 कटता है। हाँ भाई 7 से कट जाएगी। 11 दूनी 22 ये नहीं कटेगा। 13 एकम 13 10 बचेगा। 13 एकम 13 10 बचेगा। 108 13 से नहीं कटता तो ये संख्या भी आपकी 13 से नहीं कटेगी। देखो बच्चों आगे देखिए अब आप देखो एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे एक संख्या लिखिए मान लो आपकी 638240965 मेरे को चेक करना है क्या ये 7 11 13 से कटेगी या आपकी नहीं कटेगी। तो बच्चों आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें फिर क्या करोगे 3 3 क्या पेयर बनाओ। 3 का पेयर आपने ये बनाया, 3 का पेयर आपने ये बनाया, 3 का पेयर आपने ये बनाया। अब आपका ये 6 के लिए रह गया तो आप यहाँ क्या लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओ 2 0। अब आप अल्टरनेट पेयर पकड़ लो। 3 तो आपका ये है, 3 आपके ये रहे है ना, और एक पेयर आपका ये रहा, एक पेयर आपका ये रहा। तो इन दोनों को तो आप एक साथ जोड़ देना और इन दोनों को आप एक साथ जोड़ देना। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या होगा 4 और 2 6 5 और 8 13 कैरी 1 6 3 9 1036 आपका ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1036 आपका आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, जब 409 और 6 का जोड़ो कितना आएगा आपका 415 आएगा। माइनस करो 6 में से 5 गया 1, 3 से 2 1 गया 2, ये आपका 6। अब आप चेक कर लो, देखो अब आपका कितना इजी हो गया। नहीं तो संख्या आपकी इतनी बड़ी थी, कितना हो गया ये। आपको बस अब ये तो चेक करना है कि ये 7 11
13 से कटता है या नहीं कटता, अगर कटता होगा तो कट जाएगा, और अगर आपसे पूछो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देखो 7 8 56, 6 बचेगा, 61 हो गया, 7 8 56, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 5 बच जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये तो कट नहीं रहा आपका पूरा पूरा, 11 पंजे 55, 7 बचेगा, 71 आपका नहीं कटता, 13 चौका 52, 10 बचेगा, 101 भी आपका नहीं कटता। यानी ये संख्या ना तो 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, और ना ही आपकी 13 से कटेगी। आगे बात समझ में, आगे देखें अब आप, जैसे एक संख्या और लिखिए, आपकी एक संख्या लिखिए, मान लो 1 1 1 3 3 3 2 2 2। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये 7 11 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आपका 2 2 2 3 3 3 1 1 1, तो 3 3 3, तो इन दोनों को तो आप एक साथ जोड़ दो, 2 2 2 1 1 कितना हो जाएगा आपका 3 3 3, और आपका ये भी 3 3 है। तो जब आप माइनस करोगे आपको क्या प्राप्त होगा 0। अगर कभी आपको ऐसे 0 प्राप्त होता है तो ये संख्या 7 से भी कटेगी पूरी पूरी, ये संख्या आपकी 11 से भी कटेगी पूरी पूरी, ये संख्या आपकी 13 से भी कटेगी पूरी पूरी। आगे बात समझ में, अब एक आप इसमें लास्ट एग्जांपल और देखें आप, देखो बच्चों आपका लास्ट एग्जांपल क्या है, जैसे एक संख्या लिखी है 2 9 7 3 2 9 7 3 4 0 2 4 3 4 4 0 2 4 3 4। मेरे को ये चेक करना है कि ये 7 11 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। आप पेयर बनाए 3 3 3 2 0, आप यहां पर लगा लें 3, तो ये वाला और ये वाला तो आप एक साथ ले लें, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, कैरी 1 9 और 1 10 1 407, और इन दोनों को आप एक साथ ले लें, 402 और 2 कितना होता है 404 होता है। तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आपका 1003 आपका ये बच जाएगा। सॉरी, इसको आप 432 लेना, 432। जब इसको आप 432 लोगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 405, और ये आपका क्या निकल के आएगा 1001। अब आपका 1001 निकल के आया, तो आपको तो पता है ये क्या होता है, ये 7 से भी कटता है पूरा पूरा, ये 11 से भी कटती है पूरी पूरी, ये आपकी 13 से भी कटती है पूरी पूरी। आगे बात समझ में, अगर आपका 1001 प्राप्त होता है तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। अब देखो कुछ, अब जो आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, स्पेशल जो रूल है 11 के लिए, आप उसको देखें। देखो 11 के लिए क्या होता है, 11 का स्पेशल लिख लो आप, चलो स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 11 के लिए क्या होता है, जैसे मान लो एक संख्या लिखी है, आपकी संख्या क्या लिखी है 166452। मेरे को चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या आपकी ये नहीं कटेगी। तो आप इसमें क्या करो, इसमें आप एक छोड़कर एक पेयर लो। जैसे एक संख्या लिखी, ये संख्या आपकी लिखी है, 11 से कैसे चेक करनी है आपको कटेगी नहीं कटेगी, तो आप एक छोड़कर एक पेयर लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, ये आपका आ गया। जो बचा आप उसको ले लो, 5 और 6 11 और 1 12, तो 12 माइनस 12 क्या आ गया आपका 0। अगर आपको 0 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। आपको 0 प्राप्त हो या कोई 11 का मल्टीपल हो, 11 22 33 या कोई क्या हो, या कोई 11 का मल्टीपल अगर आपको प्राप्त होगा तो संख्या क्या होगी आपकी 11 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखें आप, एक संख्या लिखिए, मान लो 7 7 9 4 5 9 3 8। क्या ये संख्या आपकी 11 से कटेगी, तो क्या करो आप वही पेड़ लो आप, 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 7 28। जो आपका बच्चा उसको आप ले लो, 3 और 5 8, 8 और 9 17। जब आप इसमें 17 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 11। तो मैंने क्या बताया था, या तो 0 प्राप्त हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। अगर ऐसा प्राप्त होगा तो संख्या आपकी पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो क्या बचा 11, तो ये क्या हो, ये भी क्या होगी, ये भी संख्या आपकी 11 से विभक्त हो जाएगी। आगे बात में एक एग्जाम्पल और देखें आप, जैसे लिखा है 6 3 2 4 60906। मेरे को चेक करना है कि ये संख्या कटेगी या आपकी नहीं कटेगी। तो वही छोड़ छोड़ के 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23 और 6
29 आपका ये आ गया। जो बचा उसको ले लो, 0 0 0 0 4 4 और 3 7। जब आप 29 में से 7 माइनस करो कितना प्राप्त होगा 22। तो ये तो आपका 11 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगी, ये संख्या भी आपकी 11 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। आगे बात समझ में। बट देखो कुछ टीचर क्या है, बात तो घूम फिर कर वहीं आनी है। अब चाहे आप तरबूज को चाकू पर मार लो जब भी आपका तरबूज कटना है, अब चाहे आप चाकू को तरबूज मार लो जब भी आपका तरबूज कटना है। तो अब कुछ टीचर क्या करा रहे हैं, जैसे एक संख्या लिखी मान लो ये वाली 1 6 6 4 5 2, उसमें वो कुछ क्या बता रहे हैं, जैसे आप अगर 2 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा -3, 4 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा आपका, अगर आप 4 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा -2, और अगर आप 6 से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 5, -2 -3 +5। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, आपका ओवरऑल क्या बनेगा 0 बनेगा। तो चाहे तो आप ऐसा कर लो चाहे आप ऐसा कर लो, बात तो वही आ रही है, अभी वही तो आ रही है, इनको आप जोड़ लो चाहे आप इसमें से आप घटा लो, सही है। तो कुछ टीचर इसको ऐसे ही बता देते हैं, कुछ अलग नहीं, दोनों बात की आपकी सेम ही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपको, बात दोनों सेम ही है। अब देखो आपके सारे जो ये डिविजिबिलिटी रूल हैं आपके सारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, 2 से कौन सी कटेगी, 4 से कौन सी कटेगी, 8 16 32 64 128, कौन सी कटेगी, 2 के लिए क्या देख, तो लास्ट के 1, लास्ट के 2, लास्ट के 3, लास्ट के 4, लास्ट के 5, लास्ट के 6, ऐसे लास्ट के 7। ये बात समझ में आ गई। 3 और 9 के लिए मैंने आपको बताया अंकों का योग करो, अगर कटता होगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। डिजिटल सम मैंने इसमें आपको बताया, आप जिसका योग 9 बैठ रहा है उसको आप कैंसिल करते चलो, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया 5 25 125, 5 के लिए क्या करोगे आप, लास्ट का 1 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया 7 11 13, इसमें क्या करो आप, इसमें आप 3 3 के पेयर बनाओ, माइनस करो, कट रहा हो तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका समाप्त होता है। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज आपका इतना रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।